हमारे चैनल मैथ फर्स्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए मैथमेटिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 51 से लेकर के 100 तक का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। और ये सारे सॉल्यूशन जो है से एकदम विस्तृत सॉल्यूशन होगा। प्रमाण के साथ जो है से उसका हल दिखाऊंगा। केवल जो है से टिक मार्क नहीं करेंगे ऑप्शन पर। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके सारे सॉल्यूशन जो है क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएंगे। अब आइए बिना विलंब किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें cos 75 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री, ये 75 और 15 से पता चलता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो ये 75 और 15, तो इस cos 75 को हम साइन 15 लिख देंगे, क्योंकि ये 75 90 माइनस 75 इक्वल टू 15 होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम साइन 15 लिख देते हैं, क्योंकि cos 75 इक्वल टू साइन 15 होता है। साइन 15 बाई साइन 15 इक्वल टू 1 हुआ। यहाँ पर भी साइन 15 बाई साइन 15 1 हुआ। 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 हुआ। इसका करेक्ट आंसर 0 हुआ। करेक्ट आंसर 0 हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन में cos 60 डिग्री बाई साइन 60, यहाँ पर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। cos 60 बाई साइन 60 जो है सो cot 60 डिग्री होता है। और फिर tan 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। यहाँ पर 1 होगा इसका आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग को कॉसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव जो है, इसका वैल्यू जो है सो 1 होता है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो एक कॉसेक स्क्वायर फाइव, कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 इंटू कॉसेक 5 माइनस कॉट 5, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर इसके जगह पर हम y लिख देते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा 1 बाई वाई हो गया। तो यानी इसका कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 जो हुआ, ये 1 बाई वाई हुआ। अब इससे अगर मान लीजिए कि ये 2 नंबर है, ये 1 है, तो हम जब 2 से 1 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉट 5 इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस वाई हो गया। यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, और ये 2 हटाकर यहाँ पर लगा देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 वाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन में कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, इसलिए सेक 30 एंड 660 का भी 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सब बी हुआ। 55 में आइए, यहाँ पर कॉसेक कॉस 3 थीटा, यानी कॉस 3 थीटा जो होगा 1/2 होगा। 1/2 कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री हो गया। कॉस कॉस काट दीजिए, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू जो है तो 20 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। 56 में साइन बी इक्वल टू ए बाई बी, तो कॉस बी का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस बी का जो वैल्यू होगा 1 माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी वैल्यू 2 होगा। और इस ये ऐसा इसलिए होगा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan ए कॉट ए। tan ए कॉट ए 1 होता है, इक्वल टू 4 होगा। ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हुआ। तो इसका मतलब tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 हुआ।
58 नंबर क्वेश्चन में किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, तृतीय में दोनों निगेटिव होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पर 59 में ए दिस वन एंड बी के बीच की दूरी क्या होगा, इसको जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से जब हम फाइंड करते हैं तो ए हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर होगा, और -2 का होल स्क्वायर 4 होगा। ये दोनों मिलाकर 200 हुआ, तो इसका जो है 10√2 हुआ, यानी इसका आंसर 10√2 हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं, यानी बिंदु कहते हैं। दोनों एक्सिस जैसे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है एक बिंदु पर, जिस बिंदु को ओरिजिन कहते हैं। बिंदु 4, -5 एंड 8, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को क्या होगा, तो यहाँ पर 4 + 8 12 हो जाएगा। ए जो है दोनों का सम 12 हुआ, ये दोनों का सम जो है 2 हुआ, 12/2 एंड 2/2 = 6 = 1 हुआ, यानी इसका जो है वैल्यू जो है 6 1 हुआ। यहाँ पर इसका आंसर जो है सी हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी जो है x² √x² + y² होगा। इसको यानी 0 0 से डिस्टेंस बिटवीन -x, y और यहाँ पर, और इसका ओरिजिन 0 0 है, इसको निकालेंगे तो √x² + y² होगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो है अगर इसका एक फॉर्मूला होता है x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 y1 - y2 होता है। तो इसलिए इस 1 लेंगे तो 1 × 6 - 2, यानी 1 × 6 - 2 का 6 - 2 8 होगा, तो 8 हो गया। और यहाँ पर -5 × -2 -2 -4, तब -5 अब -4 = 20 हुआ। और यहाँ पर a × 2 -2 -2 -6, a × 2 -6, तो a × 2 -6 जो होगा, यानी 3 1 2, a × 2 -6 -4 होगा, तो यहाँ पर -4 हुआ =0 हुआ। -4a = 28 हुआ, -28 हुआ, इसलिए a का वैल्यू जो है 7 हुआ। इसका करेक्ट आंसर 7 होगा। इसका करेक्ट वैल्यू 7 होगा। एक बार और देख लेते हैं। 1, ए तो हो गया a × 2 - 4, हाँ करेक्ट आंसर है 64। रेखा y = 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, द ग्राफ ऑफ द लाइन y = 7 पास है। इसमें हम लोग चेक करेंगे जो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर 7 है। बाकी में y का वैल्यू जैसा अलग अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 65 y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी, y अक्ष से 4 6 की दूरी क्या होगी, तो 4 6 की दूरी जो है 4 होगा, क्योंकि जो y एक्सिस से जो किसी पॉइंट का दूरी होता है ना, एफ सीसा लिया जाता है, यहाँ पर 4 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 4 होगा। और वहीं पर x एक्सिस से जो दूरी होता है y कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पर, यानी इसका आंसर 4 होगा। 66 में क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी λ:1 के अनुपात में बांटिए। यहाँ पर जो है ए बी हुआ, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर सी एंड डी हुआ। ए जो है λ:1 होगा, वाई का वैल्यू होगा λ×d, यानी डी λ×d +1 × b बाई λ+1, यानी इसका जो है λd+b, यानी इसका आंसर ए हुआ। किसी वृत्त के व्यास के सिरों को निर्देशांक ए है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल दिस एंड दिस द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। ये सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो 8 - 8 ये 0 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, 0/2 और डी हो गया यहाँ पर आंसर।
दोनों को x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसका दो शीर्ष ए है, यानी केंद्रक का होता है सेंट्रॉइड होता है। और मान लीजिए कि एक तीसरा जो है x, y है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। यानी 3+5+x, 3+5+x/3 जो है सो 4 हुआ। 4×3 = 12, x = 4 हुआ। x = 4 और उसी प्रकार से 0 यहाँ पर 4 - 6, ये -2 हो जाएगा। -2 +y, -2 + y/3 = 0 हुआ। तो यहाँ पर y = 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 2, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। बी हुआ। ये किस पाद में स्थित है, कौन सा क्वाड्रेंट में? तब निगेटिव और इन निगेटिव और पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव 2 में आता है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। 70, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस 0 होता है। 0 होता है इसलिए कि वो एक्स एक्सिस जो वाई का 0 पॉइंट से जो है सब पास करता है, इसलिए उसको 0 लिखा जाता है। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन है। ये एक का एक दो ट्रेंगल है, दोनों जो है सब सिमिलर है। दो ट्रेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा क्रिटिकल होता है स्टूडेंट लोग के लिए। PQR, यहाँ पर ए 42 डिग्री है, क्यू जो है 84 डिग्री है, तो ए भी 84 डिग्री होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 126 होगा। यानी इसमें 54 अगर ऐड करते हैं तो 8, यानी इसका 54 डिग्री एंगल होगा। यानी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। IS 72 में PR² = PQ² पर ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम से कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये जो है हाइपोटेनस हुआ। हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल क्यू होता है, जो कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री हुआ। एक समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे त्रिभुज है जिसमें AD परपेंडिकुलर टू BC है, सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, AD² का वैल्यू निकला। यहाँ पर आइए, ए हो गया, ABC हो गया, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ए जो है सो CD इज द हाफ ऑफ BC, दैट इज द CD इज द हाफ ऑफ AC हो गया। तो CD, ए अगर CD है तो ट्वाइस ऑफ CD होगा ये, क्योंकि इसका दुगुना हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर जो होगा, AC² - CD² होगा। तो 2CD² - CD², यानी 4CD² - CD² = 3CD² हो गया। तो 3CD² इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में ABC एक ट्रेंगल है जिसमें D और E क्रम से भुजाओं AC प्रकार है, तो D पैरेलल। इस पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ए हो गया आपको BPT है, थेल्स थ्योरम है। ABC हुआ। यहाँ पर ए 4 पार्ट है, B और ए 5 है। इसको 4x और इसको 5x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो सेम होता है। 4x + 5x जो है सो AC का वैल्यू 18 है, तो x का वैल्यू जो है सो 2 है, इसलिए A = 4×2 = 8 होगा। 4×2 = 8 हो जाएगा। यही का वैल्यू जो है सो 8 सेंटीमीटर हुआ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण का माप क्या होता है? 45 डिग्री होता है। यानी इसका मतलब यह है कि जो एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है, ये जो है सो समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, दोनों साइड इक्वल है। तो ये दोनों जो है सो 45 और 45 का होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर, 10 से उनके क्षेत्रफलों का 7 7 जा 49, 10 10 जा 100 होता है। यानी 49:100 होता है इसमें। यहाँ पर जैसा 77 नंबर क्वेश्चन है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का डिस्टेंस जैसा 9 सेंटीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम बनाया
और इसका जो है सो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है सो डायमीटर के बराबर होता है। ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर 9 हुआ। 78 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो, और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। टू स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 79, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की एपी भी 55 डिग्री है, तो एओ भी क्या होगा? 180 माइनस 55 डिग्री हो, 50 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री है, तो ये 130 डिग्री हो गया, यानी इसका आंसर 130। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ये जो है सो दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये 90 90 होता है, तो ये दोनों का सम 180 हो गया, यानी पी है, ये है, बी है, तो ये जो है सो अगर 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा। यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन नंबर 80, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ भी 30 डिग्री है, तो ये दोनों साइड इक्वल होता है, तो इसका मतलब बेस एंगल इक्वल होगा, तो 180 माइनस 30 डिग्री बाई 2 कर दीजिए। 150/2 इज इक्वल टू 75 डिग्री हो गया, यानी ये प्रत्येक कोण 75 डिग्री होगा। 81, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु है। यहाँ पर देखिए, एक ए ऐसे है, डायग्राम इसका होगा, ये 17 है और 8 है, तो 17 17 जब 289 होता है, 8 8 जा 64 होता है, ये हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर रूट होता है 15 होता है, 15 स्क्वायर, तो यानी इसका लेंथ जैसा 15 हुआ, यानी इसका आंसर ये हुआ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक घन के विकर्ण की लंबाई जैसा 5√3 है, तो उसका एल रूट ओवर थ्री होता है, तो एल इज इक्वल टू 5 हो गया, तो इसका संपूर्ण घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 × 5 स्क्वायर, 6 × 25 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन बेलन है और शंकु होता है, इसका होता है πr² होता है, और ये होता है 1/3 πr² होता है। इस थ्री को यहाँ पर कर देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3:1 हुआ। सुराही का संयोजन क्या है? सुराही इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गोला और बेलन होता है, यहाँ पर गोला और बेलन हो जाएगा। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या है? तो 1 मिनट में जो है सो 6 डिग्री होता है, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा? 45 × 6 होगा, 6 × 25, 6 × 24, 270 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 270 डिग्री हुआ। 84, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? यहाँ पर आइए, इसको, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 है, तो ये हो गया पाई आर, यानी π × 10 हो जाएगा, तो 10π + 20 हुआ इसका, क्योंकि हाफ पेरीमीटर होता है ना, तो इसको जैसे ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर π + 2 × 10 इसका करेक्ट आंसर होगा, π + 2 × 10 सेंटीमीटर, यानी ए हुआ इसका करेक्ट आंसर। 87 नंबर, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले का विस्थापित हवा क्या होगा? इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द, तो इसका सेंटीमीटर व्यास, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर गोले का 4/3 π × 3 × 3 × 3 तीन 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 का 9 × 4 = 36 होगा, पाई यहाँ पर 36 π घन सेंटीमीटर होगा। The volume of air displaced by the sphere of diameter 6 सेंटीमीटर, रेडियस 3 3 जा 4/3 π r³ होता है, करेक्ट है। 88 नंबर क्वेश्चन, पी त्रिज्या वाले वृत्त का कोण थीटा 33 खंड, यानी इसका सेक्टर का एरिया है, तो होता है इसका थीटा बाई
360 × πr² होता है, तो आर के जगह पर पी है, तो पाई p² थीटा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर आइए फिर से, ए हो गया आपको 89। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है सो 3πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 462 हुआ। यहाँ पर 3 × 22/7 × r², 462 हुआ। r² = 462 × 7/3 × 22। ये 22 से चला जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, यानी r² = 7², देयरफॉर r = 7। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा। 9, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, भुजा क्या होगा, तो इसका होता है √3/4 L² एरिया होता है, तो 81 √3 हो जाएगा। तो L² = 81 √3 × 4/√3। ये √3 कैंसिल हो गया, तो L = 9 हुआ और ये 2 हुआ। 9 9 81, 4 2 जाते, 18 सेंटीमीटर होगा। इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। तीन पासे, यहाँ पर जैसो तीन पासे का उछाल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, तो एक में जो है 6 होता है, तो इसका होगा 6 × 6 × 6, ये 216 हो जाएगा। छछा के 36 मोड़े, चलो 216 हो जाएगा। एक का जो है सो आउटकम 6 होता है, तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई घटना घटित नहीं होती है, तो उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। An event cannot occur, then the probability is 0। 93, एक पासा का एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, तो अभाज्य कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 और 6 में अभाज्य है 2 3 5, यानी 3/6 होगा, यानी 1/2 होगा। इसका करेक्ट आंसर 1/2 हुआ। 94, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षया निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का रानी होने का प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल काला रंग की रानी जो है सो एक होता है चिड़ी में, और एक होता है स्पेड में होता है, क्लब एंड एस्केप में। तो 2/52 हुआ, तो इसका जो है सो हो जाएगा 1/26 हुआ, यानी इट्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक क्वीन, यानी ये 1/26 होगा इसका आंसर। दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी क्या, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दो सिक्कों की उछाल में, तो उसमें जो है सो हेड हेड होता है, हेड टेल होता है। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, एक ही होता है, टी टी आता है इसमें, तो टी टी यानी 1/8 होगा, सॉरी 1/4 होगा, यानी ए वाला आंसर होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर जो है, क्योंकि इसका जो है सो टोटल जो होता है चार चार्ट होता है, HHT TH, और एक होता है TT, यही आंसर होगा 1/4। 96 में आइए, 96 में जो है सो बहुलक फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन कितना बार, जैसे 23 जो है सो आया है, दो 3 बार आया, 23 3 बार आया, 20 कितना बार आया, एक बार आया, 22 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 22 2 बार आया है, 37 एक बार आया है, 24 जो है सो एक बार आया है, 19 एक बार आया है, 17 एक बार आया है। इसका मतलब ज्यादा बार 22 आया, तो इसका करेक्ट आंसर 22 होगा। यदि 5 आंकड़ों का माध्य 14 है, यानी मीन इसका जैसे दिया है, तो सबको ऐड करके 14 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। सॉरी, 14 से नहीं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, तो
ये हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x हो गया। और और इसमें हो गया 1 + 2 3 और +3 6 +4 10 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जैसे 14 होगा। यहाँ पर ये हो गया आपको 5x + 10 = 70, यानी 5x = 60। सॉरी, डिग्री हम दे रहे हैं बाय मिस्टेक। x = हो गया आपको 12 हुआ, तो यहाँ पर 12 आंसर होगा। यहाँ पर 12 आंसर होगा। एंड 12 13 14 15। हाँ, यहाँ पर इसका तो आंसर 12 हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रेंज नहीं है, इसका आंसर जो है सो रेंज होगा, यानी परिसर नहीं है। बाकी जो है सो ये मीन मीडियन मोड जो है सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। 90 नंबर क्वेश्चन में प्रथम 8 अभाज्य के संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखे, 3 5 7 11 13 17 19। 2 3 5 7 11 13 17 19। इसका माध्य क्या होगा, दोनों के बीच का नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7 प्लस, क्योंकि इवन नंबर है, 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 9 हुआ। और निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा। तो बहुलक में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है और इसकी उच्च सीमा 30 है, तो इसलिए ये 30 हुआ। हमने 151 से 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।